एक हरा घोड़ा। एक दिन अकबर एक बाग में घुड़सवारी कर रहे थे। बीरबल भी उनके साथ था। चारों तरफ हरियाली थी। अकबर आसपास का वातावरण देखकर बहुत खुश था। उसने स्वयं से कहा, कितना अच्छा होता अगर इस तरह की हरियाली में हरे घोड़े पर सवारी की जाए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें 7 दिनों के अंदर अंदर मेरे लिए एक हरा घोड़ा लाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। एक हरा घोड़ा तो हो ही नहीं सकता। दोनों इस बात को जानते थे। अकबर तो केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रहा था। बीरबल ने ऐसा घोड़ा ढूंढने में 7 दिन बिता दिए। 8वें दिन बीरबल अकबर के सामने पेश हुआ। उसने कहा, महाराज, मैंने हरा घोड़ा ढूंढ लिया है। अकबर हैरान था। उसने कहा, वह हरा घोड़ा कहाँ है? तुम्हें उसे अभी मेरे सामने पेश करना होगा। बीरबल ने कहा, महाराज, उसे यहाँ लाना कठिन है। उस घोड़े के मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं। अकबर ने पूछा, वे 2 शर्तें क्या हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, पहली शर्त यह है कि आपको स्वयं घोड़ा लेने जाना होगा। अकबर मान गया और बोला, ओह, ये तो बहुत आसान है। मैं स्वयं घोड़ा लेने जाऊंगा। दूसरी शर्त क्या है? बीरबल ने कहा, चूंकि घोड़ा खास है तो आपको भी इसे एक खास दिन ही लेने जाना होगा। मालिक ने कहा है कि आप इसे सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन ला सकते हैं। अकबर ने कुछ नहीं कहा। वह बीरबल का चेहरा देखने लगा। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप हरे घोड़े के इच्छुक हैं तो आपको ये 2 शर्तें माननी ही पड़ेंगी। अकबर खुश था। वह बीरबल की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न था। अकबर समझ चुका था कि बीरबल को मूर्ख बनाना असंभव है। हथेली पर बाल क्यों नहीं होते? एक दिन अकबर और बीरबल घुड़सवारी करने गए। वे एक छोटे से झरने के पास पहुंचे। दोनों बहुत थक चुके थे। वे अपने घोड़ों से नीचे उतरे और झरने का ठंडा पानी पीने लगे। जब अकबर पानी पी रहा था तो उसने अपनी हथेलियों पर कुछ निशान देखे। उसने इन्हें बीरबल को दिखाया। अचानक अकबर को एक उपाय सूझा। उसने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, आप हर रोज गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े आदि देते हो, इसलिए आपकी हथेलियां आपस में रगड़ी जाती हैं। इसी वजह से आपकी हथेलियों पर बाल नहीं हैं। अकबर इस उत्तर से खुश था, क्योंकि इससे उसके उदार होने का पता चलता था। उसने दोबारा पूछा, मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हारी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? बीरबल ने कहा, महाराज, आप मुझे हर रोज इतने उपहार और इनाम देते हो। उनको प्राप्त करते करते मेरी हथेलियां आपस में रगड़ी जाती हैं, इसीलिए मेरी हथेलियों पर बाल नहीं हैं। अकबर ने स्वयं से कहा, बीरबल कितना बुद्धिमान है, लेकिन अभी भी वह और मुश्किल प्रश्न पूछकर बीरबल की परीक्षा लेना चाहता था। उसने कहा, बीरबल, मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन हमारे तो दरबारियों की हथेलियों पर भी बाल नहीं है। ऐसा क्यों? बीरबल खुश हुआ। उसने कहा, ओह हाँ, ये तो बहुत आसान बात है। आप मुझे हर रोज उपहार और इनाम देकर उत्साहित करते हो। दरबारियों को ये पसंद नहीं,
वे ईर्ष्या महसूस करते हैं और गुस्सा करते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वे अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं। तो उन हथेलियों पर बाल कहाँ से उगेंगे जो हमेशा आपस में रगड़ी जाएंगे? अकबर बीरबल का उत्तर सुनकर ऊंची ऊंची हंसने लगा। वे अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वापस लौट आए। भूला हुआ वचन। अकबर बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता से बहुत खुश था। उसने उसे उपहार के रूप में 100 एकड़ जमीन देने का वादा किया। बहुत दिन बीत गए, लेकिन अकबर ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बीरबल ने अकबर को कई बार उसका वादा याद दिलाया, लेकिन हर बार वह इसे अनसुना कर देता। वह दूसरी दिशा में देखते हुए ऐसे जतलाता जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। बहुत दिन बीत गए। एक शाम अकबर और बीरबल सैर के लिए गए। उन्होंने एक ऊंट को अपनी तरफ आते देखा। अकबर ने उसे देखा और कहा, बीरबल, ऊंट की गर्दन मुड़ी हुई क्यों है? बीरबल ने कहा, महाराज, ऊंट पिछले जन्म में एक राजा था। एक दिन उसने अपने वजीर को उपहार के रूप में 100 एकड़ जमीन देने का वादा किया। अकबर को कहानी बहुत रोचक लगी। उसने कहा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा, उसके बाद राजा अपना वचन भूल गया। जब भी वजीर उसे उसका वचन याद दिलाता तो वह दूसरी दिशा में देखते हुए ऐसे जतलाता जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। इसी वजह से उसकी गर्दन थोड़ी मुड़ी हुई है। अकबर को कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, यह संभव नहीं है। बीरबल ने कहा, क्यों नहीं? मेरा यकीन कीजिए महाराज, जब भी वजीर उसे उसका वचन याद दिलाने की कोशिश करता था तो वह दूसरी दिशा में देखते हुए उस बात को अनसुना कर देता। गुस्से में वजीर ने राजा को श्राप देते हुए कहा कि अगले जन्म में वह मुड़ी गर्दन वाला ऊंट बनेगा। बीरबल अपने उपाय में सफल हो गया। अकबर कहानी सुनकर परेशान हो गया। उसे अपने भूले हुए वचन की याद आई। उसने जल्दी से बीरबल को 100 एकड़ जमीन दे दी। दाढ़ी में तिनका। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपनी अंगूठी उतारी और इसे एक दरबारी को संभाल कर रखने के लिए दे दी। अकबर ने उससे कहा, तुम इस अंगूठी को अपने पास संभाल कर रखना, किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचा, अकबर ने उससे कहा, आज सुबह मेरी अंगूठी खो गई है। यह मेरे पिता की उपहार में दी हुई एक यादगार थी। तुम जो कर सकते हो करो, लेकिन मुझे मेरी अंगूठी ढूंढ कर दो। बीरबल ने अकबर से अंगूठी के बारे में पूछा। अकबर ने कुछ नहीं कहा। वह यही दोहराता रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं, तुम इसे जल्दी ढूंढो। अंत में बीरबल ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, ठीक है महाराज, मैं अभी अंगूठी को ढूंढ देता हूँ। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और ऐसे जतलाया जैसे कि वह कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उसने कहा, महाराज, आपकी अंगूठी दरबार में ही कहीं है। यह एक दरबारी के पास है और उस दरबारी के पास है जिसकी दाढ़ी में तिनका है। दरबारी जिसके पास अंगूठी थी परेशान हो गया। उसने जल्दी से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बीरबल ने उस दरबारी की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा। बीरबल ने उसकी तरफ इशारा किया और कहा, महाराज, इस इंसान की तलाशी ली जाए। आपकी अंगूठी इसी के पास है। अकबर विचलित हो गया। वह यह नहीं जान पा रहा था कि उसने इसे कैसे ढूंढ लिया। वह बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता से बहुत खुश हुआ। जादूगर की परीक्षा। एक बार दिल्ली में एक जादूगर रहता था। वह अलग अलग भेषों में करतब दिखलाकर लोगों का मनोरंजन करता था। एक दिन राजा अकबर उसका करतब देखने गए।
उनके मंत्री और अंगरक्षक उनके साथ थे। सब लोग खेल देखने में व्यस्त थे। अंत में जादूगर ने एक बैल का भेष बना लिया। हर कोई उसके खेल से खुश था और सबने उसकी कला की प्रशंसा की। भीड़ में एक छोटा लड़का भी था जो कि खेल देख रहा था। अचानक उसने एक पत्थर उठाया और बैल की तरफ फेंक दिया। उसने इनाम के रूप में उस बैल की तरफ अपनी टोपी भी फेंकी। राजा अकबर लड़के की क्रियाएं देख रहा था। उसने छोटे लड़के को बुलाया। राजा ने पूछा, तुमने बैल की तरफ अपनी टोपी क्यों फेंकी? लड़के ने जवाब दिया, महाराज, मैंने इसे इनाम के रूप में फेंका था। राजा ने लड़के को शरारती समझा। राजा ने कहा, इनाम? कैसा इनाम? एक मैली टोपी इनाम के रूप में? छोटे लड़के ने कहा, महाराज, मैंने जादूगर के अद्भुत और वास्तविक भेष को उत्साहित किया है। मैंने बैल पर एक पत्थर फेंककर यह परीक्षण किया है कि जानवर की चमड़ी इतनी नाजुक होती है। मैंने बैल पर एक पत्थर फेंककर यह परीक्षण किया है। जानवर की चमड़ी इतनी नाजुक होती है कि अगर कोई छोटी सी चीज उस पर लगती है तो वह कांप उठता है। जब मैंने बैल की पीठ पर पत्थर फेंका तो जादूगर कांप उठा। जादूगर ने मेरी परीक्षा पास कर ली। राजा ने कहा, लेकिन तुमने इनाम के रूप में ये मैली कुचैली और फटी हुई टोपी क्यों फेंकी? लड़के ने कहा, महाराज, अच्छी परीक्षा को पास करना जरूरी है। इनाम चाहे कुछ भी हो, एक टोपी या एक सोने का सिक्का, कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तविक उत्साह के बिना इनाम में दिया हुआ सोने का सिक्का भी व्यर्थ है। राजा अकबर ने लड़के को चालाक समझा। वे लड़के को अपने महल में ले गए और उसे वहां पर कार्यरत कर दिया। यह लड़का बड़ा होकर बीरबल के नाम से जाना गया। उसे बुलाओ। एक सुबह अकबर जल्दी उठ गया। अपनी उंगलियों को दाढ़ी पर फेरते हुए वह चिल्लाया, क्या बाहर कोई है? जल्दी करो, उसे जल्दी बुलाओ। सहायक जो बाहर खड़ा था परेशान हो गया। उसे यह नहीं पता चल रहा था कि वह किसे बुलाए। राजा ने किसी आदमी का नाम नहीं लिया था। वह राजा को आदेश दोहराने को कहने से डर रहे थे। एक सहायक ने दूसरे से पूछा, दूसरे ने तीसरे से पूछा, तीसरे ने चौथे से। इस तरह सब सहायकों को राजा के आदेश का पता चल गया। पूरे महल में हलचल मच गई। किसी को भी नहीं पता था कि राजा किसे बुला रहा था। बीरबल उस समय बाग में घूम रहा था। उसने सब सहायकों को इधर उधर भागते देखा। उसने सोचा कि महाराज ने जरूर कोई अजीब सा आदेश दिया होगा। उसने एक सहायक को बुलाया और पूछा, क्या समस्या है? चारों तरफ सब परेशान क्यों हैं? सहायक ने बीरबल को राजा के आदेश के बारे में बताया। उसने कहा, राजा ने किसी का नाम नहीं लिया। हम किसे बुलाएं? हम क्या करें? अगर हमने इच्छा का पालन नहीं किया तो वह हमें दंडित करेंगे। कृपया हमारी मदद करो। बीरबल ने कहा, जब राजा ने यह आदेश दिया तब वे क्या कर रहे थे? सहायक ने कहा, कुछ खास नहीं, वे केवल अपनी दाढ़ी पर उंगलियां फेर रहे थे। बीरबल ने आदेश का अंदाजा लगा लिया। उसने कहा, नाई को राजा के पास ले जाओ। सहायक नाई को राजा के पास ले गए। राजा ने सोचा, नाई यहाँ कैसे? मैंने आदेश देते हुए किसी का नाम नहीं लिया। राजा ने सहायक से पूछा, मुझे सच्चाई बताओ, ये किसका सुझाव था, तुम्हारा या किसी और ने तुम्हारी सहायता की है? सहायक परेशान हो गया।
उसने सच बता दिया। उसने कहा, महाराज, ये बीरबल का सुझाव था। राजा बीरबल की चतुराई पर बहुत खुश था।